नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कोरोना अलर्ट को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां फिलहाल मास्क लगाना नहीं होगा जरूरी। सूत्रों के हवाले से बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी। यात्रियों के सैंपल लेकर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर अभी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं किया गया है। साथ ही यात्रियों के सैंपल लेकर उन्हें एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी। तो मास्क लगाना फिलहाल के लिए अभी जरूरी नहीं किया गया है। मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी और इसके साथ आपको बता दें कि यात्रियों के सैंपल लेकर के उन्हें एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। यानी कि यात्रा कर रहे जो यात्री हैं, जो एयरपोर्ट के जरिए उनका जहां पर सैंपल लिया जा रहा है, तो सैंपल लेने के बाद एयरपोर्ट पर उन यात्रियों को नहीं रोका जाएगा। हालांकि उनके सैंपल जरूर लिए जाएंगे, टेस्टिंग आगे की जाएगी, लेकिन यात्रियों को एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर अभी फिलहाल मास्क को अनिवार्य नहीं किया गया है। हालांकि मास्क पहनने के लिए जरूर सलाह जरूर दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आप तक पहुंचा दें। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्र सरकार की तैयारी है। इलाज की व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जाएगी और मंगलवार को देश के अस्पतालों में एक साथ ये मॉक ड्रिल होने वाली है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और बेड की चेक की जाएगी उपलब्धता। तो मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको बता दें कि अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं आने वाले दिनों को लेकर के। अगर हालात किसी तरह से भी बिगड़ते हैं तो इस वजह से मॉक ड्रिल की तैयारी है। मंगलवार को देश के अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। तो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और बेड की उपलब्धता इस दौरान चेक करी जाएगी। तो केंद्र सरकार की क्या तैयारी है नए वेरिएंट को लेकर के, ये चेक किया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी, जहां भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भले ही आपने पहली दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकेगा। उससे अननेसेसरी पैनिक की सिचुएशन होती है, लेकिन साथ ही साथ ये ताकीद भी की गई है कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जब भीड़ में निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल मैंडेटरी नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर लोग इसी तरह से जागरूक रहे तो मैंडेटरी करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो जो तमाम फैसले लिए गए हैं पयोधी, वो ये सोच कर लिए गए हैं कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, चाहे टेस्टिंग करने के बाद उनको छोड़ने का फैसला हो एयरपोर्ट से या फिर मास्क लगाने का हो। कोशिश ये की जा रही है कि लोग अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, 2 साल में जो सीखा है उसे खुद ही अपना लें। तो 2 साल में जो लोगों ने सीखा है उसको अपनाया जाए ताकि हम सुरक्षित रह सकें, क्योंकि अभी अनिवार्य भले ही मास्क नहीं किया गया हो, लेकिन अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम है। तो मास्क लगाएं ताकि आप कोरोना के इस नए वेरिएंट से पूरी तरह से बचे रहें। और आपको ये बता दें कि मास्क हालांकि अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं उनका सैंपल लिया जाएगा, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। तो ये तमाम जानकारियां फिलहाल के लिए सामने आई हैं। ट्रेंड देखा होगा कि चीन से जब चलता है तो ये जापान, अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील होते हुए फिर साउथ एशिया में आता है और इसमें कम से कम 20 से 35 दिन तक का समय लग जाता है। तो ये सरकार इसलिए अलर्ट है। कल प्रधानमंत्री ने इसलिए बैठक की और आज मनसुख मंडाविया सभी राज्यों सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ 3 बजे इसलिए बैठक कर रहे हैं कि अभी मामले कम हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। अगले 1.5 महीना के अंदर हो सकता है कि मामले थोड़ा बढ़े या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसके हिसाब से हमारी तैयारी रहनी चाहिए। और आपने देखा कि नेजल जो ड्रॉप है उसको वैक्सीन जो है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। वो भी कोविन और कोविड ऐप पर आज से हो सकता है कि आज से लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सरकार ने यह भी फैसला लिया है, जो सोर्सेज से पता चल रहा है, कि मंगलवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे किसी न किसी हॉस्पिटल में। ये केवल जानकारी के लिए कि हमारे हॉस्पिटल कितने इक्विप्ड हैं, कितने तैयार हैं, क्या ऑक्सीजन की स्थिति है, बेड की स्थिति क्या है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, तमाम तरह की बातें हो रही। कल खुद प्रधानमंत्री ने भी जो वर्चुअल बैठक की और बाद में गृह मंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से अलग से बात की थी, उसमें यही कहा गया था, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि हर चीज़ जो पिछला हमारा अनुभव है उसको देखते हुए ये तैयारी रहनी चाहिए कि जिस समय जो भी ज़रूरत पड़े, जितनी भी ज़रूरत पड़े, उस स्टेट में, उस हॉस्पिटल में, उस ब्लॉक में, उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाना चाहिए, चाहे दवा हो या फिर ऑक्सीजन हो। तो कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है।
इसी को समझ के कि अगले 1.5 महीना के अंदर स्थिति क्या होती है, उसका आकलन पिछले 3 फेज के जो कोरोना के मामले आए थे उसको देखते हुए हो सकता है कि 20 से 25-30 दिन में भारत में भी मामले थोड़ा बढ़े। इसलिए सरकार कह रही कि पैनिक न हो, जागरूक रहे। जैसा कि पूजा भी बता रही थी, मास्क मैंडेटरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन सबको पहनना चाहिए। ये एक तरह से एडवाइजरी भी होगा और कोशिश करेगी सरकार भी। तो बिल्कुल भी ये अनिवार्य नहीं होगा मास्क, लेकिन पहनिए, अपनी सुरक्षा के लिए पहनिए, अपनों की सुरक्षा के लिए पहनिए, ताकि आपने जो बीते 2 सालों में सीखा उसका इस्तेमाल कर सके और सुरक्षित रह सके। देखिए, अब एक नेजल वैक्सीन भी आ चुकी है, उसको बूस्टर डोज के तौर पर भी लगाया जा सकता है। भले ही आपने इससे पहले कोई और वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन आप इस बायोटेक की वैक्सीन को लगवा सकते हैं और इसे बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकता है। ये भी जानकारी निकल के सामने आ चुकी है और जानकारी ये भी है कि ये जो वैक्सीन है फिलहाल के लिए प्राइवेट अस्पतालों में ही उपलब्ध करवाई जा रही है। तो तमाम सारी जानकारियां हैं, क्या तैयारियां हैं सरकार की। मंगलवार को इसकी जांच की जाएगी, दरअसल एक मॉक ड्रिल की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि हालात फिलहाल के लिए अस्पतालों में क्या है। और हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कहीं पैनिक ना हो, और सबसे बड़ी चीज़ एक नया साल आने वाला है, 25 तारीख को क्रिसमस का फेस्टिवल है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए पैनिक नहीं होना है। पैनिक होने से पूरा फेस्टिवल खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पैनिक नहीं होना है, सावधानी बरतना है, भीड़ में जाना है तो मास्क आपको पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तमाम चीज़ों का पालन करें। और सरकार अपनी तरफ से एहतियात के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेस्टिंग पे, खासकर जो बूस्टर डोज है, जैसे नेजल डोज की बात की जा रही है, तो तमाम सारी चीज़ें सरकार अपनी तरफ से तैयारी करे, लेकिन जनता भी अपनी तरफ से तैयार रहे, समझदार बने और सहयोग करे। ये कहीं ना कहीं अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से अपील यही की जा रही है कि आप सतर्क रहें। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे रवि, कि त्योहार का सीजन है, देखिए क्रिसमस का समय है, न्यू ईयर का टाइम है और कहीं ना कहीं ऐसा ये वक्त होता है जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन अगर आप खुशियां मनाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से मनाएं। अगर आप भीड़ में निकल रहे हैं तो कृपया करके आप मास्क पहने और उचित दूरी बना करके रखें, ताकि अगर किसी तरह से आप इसके शिकंजे में आते हैं तो कहीं ना कहीं मास्क के जरिए, मास्क की मदद से आप उसके शिकंजे से दूर रह सकें। तो देखिए, तमाम एहतियात बरते जा सकते हैं जो कि हमने बीते 2 सालों में बरते हैं। किस तरह से कोरोना के नए नए वेरिएंट निकल करके सामने आए, जिसका मजबूती से हमने सामना भी किया। और भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के गृह मंत्री का बयान सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग पर फोकस, सभी जिलों के सीएमएचओ अलर्ट मोड पर हैं, ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। जांच के लिए ग्वालियर डीआरडी लैब, भोपाल एम्स अधिकृत गृह मंत्री की सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की गई है। तो देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो मास्क लगाएं, क्योंकि तैयारियां सरकार के स्तर पर पूरी तरह से की जा रही हैं। सभी जिलों के सीएमएचओ को अलर्ट मोड पर रख लिया गया है। जांच के लिए ग्वालियर डीआरडीओ लैब, भोपाल एम्स अधिकृत कर लिए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तो हम जांच करवा सके, कोई कमी न रह जाए। लेकिन अपील यही लोगों से है कि मास्क आप जरूर लगाएं, ताकि सबसे पहले आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें। 2 लैब उसके लिए अधिकृत कर दिए नए वेरिएंट की दृष्टि से। एक डीआरडी लैब ग्वालियर है और एक एम्स भोपाल है। जो जीनोम्स का सीक्वेंसिंग पता लगाने को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सीएमएचओ को अलर्ट पर रखा है कि जो भी सैंपल लेते हैं और कोई पॉजिटिव आता है तो जो वेरिएंट है उसके बारे में पूरा फॉलो अप करें। और आपको सीधे लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर आखिरकार किस तरह से अब सभी जो सांसद हैं वो मास्क लगा करके पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखें, आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखें, सोनिया गांधी को आप देखें, ओम बिरला को आप देखें, हर किसी ने मास्क लगा रखा है। और ये बड़ा संदेश है कि अगर देश के इतने महत्वपूर्ण लोग, इतने दिग्गज लोग मास्क लगाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोरोना कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा पर जरूर ध्यान दें। थोड़ी सी भी चूक आपकी कहीं ना कहीं एक बड़ी बीमारी के तौर पर निकल के सामने आ सकती है। तो देखिए, सड़कों पर भी लोग अगर नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से सतर्क हैं, क्योंकि 2 साल में हमने बहुत कुछ सीखा। किस तरह से सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, अपनों पर फोकस करें। अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो
उचित दूरी बना करके रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। अगर जरूरी ना हो तो अभी भी ना निकलें, क्योंकि ठंड का